नमस्कार मित्रों, स्वागत है कृष्णा वाणी चैनल पर। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और रूखमणि दोनों ही एक झील के पास बैठे होते हैं। तभी रूखमणि जी कहती हैं, हे प्रीतम, मुझे एक बात पूछनी थी जिसे मैं आपसे पूछने का कई दिनों से प्रयत्न कर रही हूं, लेकिन किसी कारणवश पूछ नहीं पा रही थी। तभी जगत के पालनकर्ता श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रीतम, आपकी जो भी प्रश्न है बेझिझक होकर पूछिए। तभी रूखमणि जी कहती हैं, हे प्रभु, पत्नी की वह कौन सी 3 चीजें हैं जिसे पति को अवश्य देखना चाहिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रीतम, आपने संसार के कल्याण हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। सच में यह प्रश्न बहुत ही सुंदर और अपने गृहस्थ जीवन को जीने वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हे प्रीतम, अब मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताता हूं। इस कथा को आप ध्यानपूर्वक सुनना। तब रूखमणि कहती है, ठीक है, मैं इस कथा को सच्चे मन और ध्यान से सुनूंगी और इस कथा का सखियों में प्रचार प्रसार भी करूंगी। तब आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जिस पुरुष ने अपनी पत्नी की इन 3 चीजों को देख लिया, वह अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता। उसके घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास रहता है और मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उनके ऊपर सदैव बनी रहती है। हे प्रीतम, एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहा करता था। वह आदमी अपनी पत्नी से बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी अपने पति से बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। उसके घर में एकदम से कंगाली छा गई थी। खाने के लिए घर में ना ही कोई दाना, ना ही पीने के लिए पानी और ना ही पहनने के लिए कोई वस्त्र थे। मित्रों, रोज रोज के इस लड़ाई झगड़े से वह पुरुष अपनी पत्नी से बिल्कुल परेशान हो गया था। मित्रों, श्री कृष्ण रूखमणि जी से आगे कहते हैं, हे प्रीतम, एक दिन की बात है, वह आदमी अपने घर से जंगल की तरफ निकल जाता है। जंगल में जाते जाते उस आदमी की मुलाकात एक आर्षी से होती है। तब वह आदमी उस आर्षी के पास बैठ जाता है और वहां पर बैठकर रोने लगता है। मित्रों, वह आर्षी उस आदमी से पूछता है कि पुत्र, तुम्हें हुआ क्या है, तुम क्यों रो रहे हो। तब आदमी उस आर्षी को बताता है कि महाराज, मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी पत्नी मेरी कोई बात नहीं मानती है, बात बात पर मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है, जिसकी वजह से मेरा एक छोटा सा बिजनेस था वह भी बंद हो गया और अब हम घर में दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पीने के लिए पानी और पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को बारंबार समझाता हूं कि लड़ाई झगड़ा ना करें, इसके बावजूद भी वह घर में रोज लड़ाई झगड़ा करती है। इस वजह से मैं बहुत दुखी और परेशान हूं, इसलिए मैं घर को छोड़कर आपकी शरण में आया हूं। मित्रों, श्री कृष्ण रूखमणि जी से आगे कहते हैं, हे प्रीतम, वह आर्षी उस आदमी से कहते हैं कि पुत्र, तुम रो मत। आज मैं तुम्हें ऐसे 3 चीजें बताने जा रहा हूं जो पुरुष अपनी पत्नी की यह 3 चीजों को देख लेता है, वह पुरुष अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता और ना ही उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े होते हैं और उसके कारोबार में भी तरक्की होती है। मित्रों, तब वह आर्षी महाराज उस आदमी को बताते हैं कि मैं तुम्हें जो बातें बताने जा रहा हूं, उन 3 चीजों को गांठ बांध लो। तब आदमी उस आर्षी महाराज की बातें बहुत ध्यान से सुनता है और आर्षी महाराज से बोलता है कि महाराज, आप मुझे जल्द ही बताइए, वह कौन से 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। मित्रों, तब वह आर्षी उस आदमी को एक कहानी सुनाते हैं। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके घर में सेठ और उसकी पत्नी सेठानी रहा करते थे। उस सेठ और सेठानी दोनों आपस में बहुत प्रेम करते थे। उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े, किसी प्रकार का कोई गृह क्लेश नहीं होता था। इसीलिए उसके घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास रहता था और उनके बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती थी। उन सेठ सेठानी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उनके इस प्रेम को देखकर जला करते थे। दोस्तों, सेठ और सेठानी के इस प्रेम की मिसाल हर गांव वाले देते थे। ऐसे करके उस सेठ और सेठानी की बात उस गांव के राजा तक भी पहुंच जाती है। दोस्तों, जब सेठ सेठानी की बात उस राजा के पास पहुंचती है तो वह राजा भी उनके प्रेम की मिसाल की तारीफ करते हैं और कहते हैं, हमारे गांव में एक पुरुष और स्त्री ऐसे भी हैं जिनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होती। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि जितना मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मित्रों, एक बार की बात है, उस राजा ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया और बोला, इस राज्य में जितने भी लोग हैं वह सभी लोग अपने अपने घर में दीप जलाकर रखेंगे। तब राजा की रानी अपने राजा से पूछती हैं
कि महाराज, आखिरकार आप सभी के घर में दिया क्यों जलवा रहे हैं? राजा ने रानी की बात सुनकर कहते हैं कि दीपक प्रेम की निशानी होती है। जिसके घर में दीपक जलता है उसके घर में सदैव ही प्रेम बना रहता है, और मैं चाहता हूं कि जो प्रेम सेठ और सेठानी के बीच में है वही प्रेम हमारे इस नगर में, हमारे इस राज्य में हर पति और पत्नी के बीच में होना चाहिए। इसीलिए मैं हर घर में दीपक जलवाना चाहता हूं। मित्रों, कृष्ण जी रूखमणि जी से आगे कहते हैं, हे प्रीतम, राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पीटते हैं और बोलते हैं सभी के घर में दीपक रात भर जलना चाहिए। राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने अपने घर में दिया जलाते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं। लेकिन उस सेठ और सेठानी के घर का दीपक अभी भी जल रहा होता है, क्योंकि दीपक प्रेम की निशानी होती है, और जो सेठानी थी वह अपने घर में दीपक को सदैव जलाए रखती थी, जिससे सेठ और सेठानी का प्रेम हमेशा बनी रहे। लेकिन जो सेठानी थी वह अपनी मनमानी करती थी, उसका जो मन करता था वह वही काम करती थी। लेकिन सेठ को इस बात से कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि सेठ बहुत समझदार था। वह सोचता था कि यदि मैं अपनी पत्नी के साथ रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह ही लड़ाई झगड़ा होते रहेंगे। इसीलिए सेठ सेठानी की कई बातों को अनदेखा करता था। वह सेठ इसलिए अनदेखा करता था ताकि पति पत्नी में प्रेम व्यवहार सदैव बना रहे। एक दिन की बात है, राजा और रानी अपने छत के ऊपर खड़े होकर अपने नगर का नजारा देख रहे थे। तब वह राजा और रानी देखते हैं कि उनके पूरे राज्य में अंधेरा कायम था, लेकिन सिर्फ एक सेठ और सेठानी का ही घर था जहां दीपक जल रहा था। मित्रों, तब राजा रानी से बोलते हैं कि देखो, सेठ और सेठानी में कितना प्रेम है। सभी के घरों का दीपक बुझ गया है, लेकिन सेठ और सेठानी के घर का दीपक अभी भी जल रहा है। इसका मतलब यह कि सेठ और सेठानी में बहुत ही ज्यादा प्रेम भाव है। तब रानी अपने राजा से कहती है कि महाराज, सेठ और सेठानी में जो भी प्रेम है वह इसीलिए है क्योंकि सेठानी समझदार है, इसलिए सेठ के घर में। जब राजा रानी की बात सुनते हैं तब राजा बोलते हैं कि नहीं महारानी, यहां पर सेठ ज्यादा समझदार है, इसलिए उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। मित्रों, तब रानी बोलती है कि सेठानी समझदार है। राजा बोलते हैं कि नहीं, सेठ समझदार है। फिर सेठ और सेठानी की बात को लेकर राजा और रानी में बहस होने लगता है। तब राजा ने कहा कि देखो, हमें बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो हम दोनों मिलकर उनकी एक परीक्षा ले। परीक्षा में जो भी पास होगा वही समझदार होगा। राजा और रानी अपनी बात से सहमत हो गए और उन दोनों की परीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। मित्रों, तब राजा अपने महल में जाते हैं और अपनी दासी को बुलाते हैं और अपनी दासी से बोलते हैं, उस सेठ के पास जाओ और जो प्रश्न मैं तुमसे बोल रहा हूं वह तुम सेठ को बोलना। वह दासी बोलती है, ठीक है महाराज। फिर वह दासी राजा की बात सुनकर सेठ के पास जाती है। उस समय घर में सेठ ही था। सेठ की पत्नी बाजार गई थी कुछ सामान लेने के लिए, तो वह राजा की दासी सेठ से बोलती है कि सेठ जी, मैं राजमहल से आई हूं, राजा ने मुझे भेजा है। तब सेठ उस दासी को बोलता है कि बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। तब वह दासी सेठ से बोलती है, नहीं सेठ जी, मैं राजा की दासी हूं, बस आपके पास राजा का समाचार लेकर आई हूं। मित्रों, तब वह सेठ बोलता है कि ठीक है, आप मुझे बताइए राजा साहब ने क्या समाचार भेजा है। मेरे लिए तो वह दासी सेठ से बोलती हैं कि सेठ जी, राजा साहब ने मुझे बोला है यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो वह तुम्हें खूब सारे हीरे मोती और जवाहरात देंगे, तुम्हें राजमहल में एक अच्छे पोस्ट पर नौकरी भी देंगे। लेकिन सेठ राजी नहीं हुआ। दूसरी बात, रानी ने राजा से बोला था कि सेठ समझदार नहीं है, सेठानी समझदार है। सेठ और सेठानी की बातों को लेकर राजा और रानी में फिर से कहासुनी होने लगी। तब रानी राजा से बोलती है कि तुमने सेठ की परीक्षा ली है, मैं भी सेठानी की परीक्षा लेना चाहती हूं। तब इस बार क्लियर हो जाएगी कि सेठ और सेठानी में कौन ज्यादा समझदार है। तब वह राजा रानी को आदेश देता है कि प्रिय, तुम भी एक बार सेठानी की परीक्षा ले लो। तब रानी अपने राज्य महल से एक दास को सेठानी के पास भेजने को कहती है और अपने दास से बोलती है कि जो मैं तुम्हें बोल रही हूं यह सारी बात जाकर उस सेठानी को बोलना। तब रानी का दास उस सेठानी के पास जाता है। इधर से सेठ अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया था। घर पर सेठानी ही अकेली थी। दास मौका देखकर उस सेठानी के पास पहुंचता है
और सेठानी से बोलता है कि सेठानी जी, मैं राजमहल से आया हूं, मुझे रानी साहिबा ने भेजा है। मित्रों, कृष्ण जी रूकमणी जी से आगे कहते हैं, हे प्रीतम। तब वह सेठानी बोलती है, ठीक है, बताइए किस लिए आपको रानी साहिबा ने मेरे पास भेजा है। तब वह दास सेठानी से बोलता है कि रानी साहिब ने बोला है कि यदि तुम अपने पति को छोड़ दोगी तो वह तुम्हें बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात देंगे, और अगर तुम अपने पति को मार दोगी तो वह तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा दे देंगे। मित्रों, दास की यह बात सुनकर सेठानी तैयार हो जाती है और कहती है, ठीक है, यदि रानी साहिबा राज्य का आधा हिस्सा मुझे देगी तो मैं अपने पति को मार दूंगी। तब उस राजा का दास उस सेठानी से बोलता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने सेठ जी को मार दिया है। तब सेठानी दास से बोलती है कि मेरे घर में जो दीपक जल रहा है वह तुम्हें दिख रहा है। तब दास बोला, हां, दिख रहा है। तब सेठानी उस रानी के दास से बोलती है कि जब मैं अपने पति को मार दूंगी तो यह दीपक बुझ जाएगा, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने अपने पति को मार दिया है। अब वह दास सेठानी की बात सुनकर राजमहल को वापस लौट जाता है और राजा और रानी से यह सारी बात बताता है। सेठानी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है और रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगती है। मित्रों, तब वह राजा अपने सारे दास दसियों को बुलाता है और बोलता है, देखो, मैं यह नहीं चाहता हूं कि राजा और रानी के वजह से किसी निर्दोष की जान जाए। आप लोग ऐसा करो, उस सेठ के घर जाओ और उस सेठ को सारी बातें बता दो और उस सेठ को बचा लो। इधर दास और दासी सेठानी के घर पर जाते हैं और सोचते हैं कि सेठानी तो सेठ को रात में मार देगी और दिया भी बुझा देगी। इससे पहले ही हम सेठानी के घर में हमला बोल देते हैं। कृष्ण जी से आगे कहते हैं, हे प्रीतम, इधर रात भी नहीं हुई थी, शाम का समय था और जैसे ही राजा के सेवक सेठानी के घर पर ढाबा बोलते हैं तो देखते हैं कि सेठ पहले से ही मरा हुआ है। तब राजा और रानी के दास दासियां उस सेठानी से बोलते हैं, सेठ जी तो मरा पड़ा है, लेकिन सेठ को तो तुमने रात में ही मारने को बोला था मित्रों। तब वह सेठानी उस दास और दासी से बोलती है कि सेठ को तो मुझे मारना ही था, रात में तो मुझे दिया बुझाना था, इसलिए सेठ को तो मैंने दिन में ही जहर देकर मार दिया है। अब मेरा काम है सिर्फ दिया बुझाने का। वह सभी उल्टे पांव उस सेठ के घर से राजा के दरबार में चले आते हैं और राजा को सारी वृतांत सुनाते हैं। तब राजा क्रोध से आग बाबूला हो जाते हैं और राजा को स्त्रियों से घृणा होने लगती है और वह अपने सैनिकों को भेजता है कि उस सेठानी को बंदी बनाकर ले आए। तब राजा के सैनिक उस सेठानी को बंदी बनाकर राजा के दरबार में पेश करते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे प्रीतम, तब वह राजा उस सेठानी को कारावास में डलवा देता है और वह राजा समस्त स्त्री जाति से नफरत करने लगता है। अब वह आरशी इस कहानी को उस गांव वाले आदमी से बोलता है। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि स्त्री की वह कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को देखना। वह आदमी आरशी से बोलता है कि महाराज, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, स्त्री की वह कौन सी 3 चीज हैं जो हर पुरुष को देखना चाहिए। तब वह अर्शी उस आदमी को बताते हैं कि हर पुरुष को अपनी स्त्री की सबसे पहली चीज यह देखनी चाहिए कि वह कहां पर जा रही है। जो पुरुष अपनी स्त्री की यह चीज देखता है कि उसकी पत्नी कहां जा रही है, क्या कर रही है, तो उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं और वह अपनी पत्नी के ऊपर नियंत्रण कर पाता है। दूसरी चीज, पुरुष को पत्नी के अंदर यह देखना चाहिए कि उसकी पत्नी का बोलचाल कैसा है, वह अपने पति की इज्जत कर रही है कि नहीं, अपने पति की बात मान रही या नहीं। जो स्त्री अपने पुरुष की बात नहीं मानती है और अपने पति की इज्जत नहीं करती है, वह अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती है, जैसे कि उस सेठानी ने उस सेठ के साथ किया था। इसलिए हर पुरुष को अपनी पत्नी की यह चीज देखनी चाहिए। तीसरी चीज, वह अर्श उस आदमी को बताता है कि हर पुरुष को पत्नी का चाल चलन जरूर देखना चाहिए। मित्रों, जो पुरुष अपनी पत्नी के चाल चलन को देखता है और उसके चाल चलन पर उससे ज्यादा प्रेम नहीं करता है और अपने कंट्रोल में करके रखता है, तो उसके घर में लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं होते। जो स्त्रियां अपने घर पर मनमानी करती हैं और अपने पति की बात को नहीं मानती हैं, उनके घर में इस तरीके की मुसीबत आती है। मित्रों, यह 3 बातें वह अर्शी महाराज उस आदमी को बताते हैं और फिर वह आदमी इन 3 चीजों को गांठ बांध लेता है और ऋषि को आशीर्वाद लेकर अपने घर पर चला जाता है। मित्रों, श्री कृष्ण रूकमणी जी से आगे कहते हैं, हे प्रीतम,
अब तो आप समझ गई होंगी कि वह कौन सी 3 चीजें हैं जो पुरुष को अपनी स्त्री की अवश्य देखनी चाहिए। तब रूखमणि जी कहती हैं, हाँ प्रभु, आपने मुझे यह बातें बताकर मेरी सारी जिज्ञासा शांत कर दी। हे प्रिय, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं इस कथा का प्रचार प्रसार अवश्य करूंगी। तो मित्रों, यह कथा वीडियो के माध्यम से आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।